हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे कि रहमान दकेत की मौत के बाद अब लियारी टाउन के अंदर क्या होने वाला है और रहमान दकेत की गैंग को अब कौन संभालेगा और धुरंधर पार्ट 2 के अंदर अब आगे क्या होने वाला है, उसके स्टोरी को पेट करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि रहमान दकेत तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी इमीडिएट फैमिली में कौन कौन जिंदा है। तो सीधी सी बात है, पहले उसका भाई जो उजैर बलोच है, जो कि हथियार लेने गया था बलोच आर्मी के पास से, वो जिंदा है। उसके बाद उसकी जो वाइफ है उल्फत जहान, वो जिंदा है, और उसका एक छोटा बेटा ये जिंदा है। इतने उसकी इमीडिएट फैमिली के अंदर जिंदा है। बाकी गैंग मेंबर के अंदर देखा जाए तो डोंगा वो पहले ही मर चुका है। बाकी जो कुछ लोग थे वो पहले ही मर चुके हैं। उसके बाद हमजा अली मजारी है जो जिंदा है, और उसके इतने लोग हैं जो उसकी इमीडिएट गैंग के अंदर जिंदा है। तो हम पहले सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि गैंग के अंदर कौन टेक ओवर करेगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि दो ही इंसान है, एक तो उसका भाई और एक हमजा। ये दोनों के बीच में ही स्ट्रगल होने वाली कि कौन लेने वाला है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमजा खुद सपोर्ट कर देगा उजैर बलोच का कि तू टेक ओवर कर, तू उसका भाई है, तू बलोचों का रहमुना, बलोच का लीडर बन, ठीक है। ये होगा जहां तक है कि टेक ओवर वो करेगा। और उसके बाद जो पहला जो फर्स्ट हाफ होगा या पहला जो आधा घंटा होगा, उसके अंदर ये होगा कि ये जो दूसरी गैंग है जो कि अरशद पप्पू की गैंग है, उनको वो खत्म करेंगे। ये दोनों मिलके सबसे पहले जो भी होगा कैसे भी खत्म करेंगे, क्योंकि और उसके बाद देखा जाए, जबकि एक पॉइंट ये भी है कि हमजा ने अपने ही जो जिनका वो दामाद बनाए, उनको खुद उन्होंने यही कहा था कि आप मुझे सपोर्ट करिए, जैसे ही आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं टेक ओवर कर लूंगा, उसके बाद आप हमेशा के लिए सिक्योर हो जाओगे। जो आपको डर लगता था ना हमेशा कि मैं जिस भी गैंग लीडर को सपोर्ट करता हूँ इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो मुझे ही टेक ओवर कर ले। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके फैमिली मेंबर जैसा हूँ, ठीक है। मैं तो आपका दामादी बन जाऊंगा, तो मैं जो पूरी पावर है वो फैमिली के अंदर ही रहेगी, तो आपको कभी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस चीज़ को वो अभी नहीं करेगा, हमजा खुद टेक ओवर नहीं करेगा, और सीधी सी बात है उजैर बलोच को ही टेक ओवर करने देगा। और हमजा जहाँ तक मेरे को पता है ना, क्योंकि उसका मेन काम क्या था, मेन काम तो उसका ये था ना कि इंडिया के ऊपर जो टेरर अटैक हो रहे हैं उसकी जो जड़ है, मतलब कि जो ट्रेड हो रहा है वेपन्स का बलोच आर्मी और आईएसआई के बीच में, फिर आईएसआई जो प्लानिंग करती है, जो इंडिया पे जो अटैक करती है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान देना और वहाँ पे लोगों को खत्म करना, और ये जो नेटवर्क जो बना हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करना, और उसके अंदर जो जो भी लोग हैं उनके ऊपर काम करना, ये उनका मेन इंटेंशन होगा जहाँ तक मेरे को लगता है हमजा का। तो वो जहाँ तक है कि लियारी का जो इतना भी काम है ना, वो पूरा का पूरा वो उजैर बलोच के हाथ में दे देगा और उसको सपोर्ट कर देगा। और वो जहाँ तक है ना, ये आईएसआई वाला जो काम है, आईएसआई के साथ वाला जो काम है, वो पूरा वो काम देखेगा और वहाँ पे जो एक एक बंदे उनको खत्म करेगा। तो जैसे ही ये फर्स्ट हाफ में इतना काम हो जाएगा ना कि जैसे कि लियारी टाउन पर टेक ओवर हो गया और जैसे जमाली का पूरा काम खत्म हो गया, मतलब कि जमाली को भाई अब सिक्योर फील हो गया कि हाँ भाई तू तो है ही मार्केट में, तू एमएलए बन के रहेगा। इतना खत्म होते ही जहाँ तक मुझे पता है कि हमजा फिर से काम पे शुरू हो जाएगा कि आईएसआई का जितना भी नेटवर्क है, कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, और जिनका इंडिया के ऊपर अटैक करने पे हाथ है, जैसे खनानी ब्रदर्स हैं, उनको मारने की कोशिश करेगा तो उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। वहाँ पे कोई ना कोई सीन होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि खनानी ब्रदर्स ही हैं जो कि फंडिंग कर रहे हैं ये पूरे टेरर अटैक का, इन सब चीज़ों का। तो जहाँ तक है उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो बलोच ग्रुप है, रेबर जो ग्रुप है, उनको सपोर्ट करेगा और उनको पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जा सके। मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है कि ये होगा, और जितने भी टेरर अटैक होंगे उनकी साइमल्टेनियसली सबकी जानकारी, जितनी भी प्लानिंग हो रही होगी, जहाँ से भी हथियार आ रहे होंगे, इन सब की जानकारी जो है वो इंडिया की ओर कैरी फॉरवर्ड करेगा और इसे नाकाम करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक इतना होगा फर्स्ट ऑफ द हाफ साइकिल के अंदर। उसके बाद की स्टोरी को प्रेडिक्ट मैं नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ। थैंक यू टू वॉच मी। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी इस वीडियो को। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉच मी।